हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त ओम प्रकाश प्रजापति। हम लोगों ने पिछले वीडियो में अलैंगिक जनन की विधियां पढ़ा था, जिनमें से पहली विधि है द्विविभाजन, दूसरी विधि है बीजाणु जनन, तीसरी है मुकुलन और चौथी है खंडीभवन और पांचवी है पुनरुत्भवन। जिनमें से हम लोगों ने पिछले वीडियो में 3 कंप्लीट कर लिया था। जो पहला नंबर है, आइए थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। द्विविभाजन। द्विविभाजन में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक ही जनक जब 2 बराबर भागों में बंट करके 2 नए संतानों को उत्पन्न कर देता है, उसे द्विविभाजन, उस विधि को अलैंगिक जनन की कौन सी विधि होती है? द्विविभाजन विधि होती है। इसे इंग्लिश में बाइनरी फिजन कहते हैं। फिर दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था बीजाणु जनन। बीजाणु जनन क्या होता है? बीजाणु जनन में हमने पढ़ा था कि जब जनक के शरीर में बीजाणु उत्पन्न होता है और यह बीजाणु जो होता है उस जनक के शरीर से अलग होकर के अंकुरित होता है और अंकुरित होकर के एक नए उसी के समान जीव का निर्माण करता है। ये हुआ बीजाणु जनन, जिसे इंग्लिश में हम स्पोरुलेशन कहते हैं। और तीसरा नंबर है मुकुलन। मुकुलन क्या होता है? तो मुकुलन में हम बताएंगे कि जब जनक के शरीर में मुकुल उत्पन्न होता है और ये मुकुल क्या होता है कि उस जनक के शरीर से अलग हो जाता है और अलग होकर के एक नई संतान बनाता है। ये हुआ मुकुलन। अब आज हम लोग पढ़ेंगे खंडी भवन, जो अलैंगिक जनन की चौथी विधि आती है। खंडी भवन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन। अब ये क्या होता है? खंडी भवन। खंडी भवन का अर्थ ही होता है कि खंडों में टूटना, यानी खंडी भवन का अर्थ ही होता है खंडों में टूटना। यानी कहने का मतलब कोई भी जीव होता है जो खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड अलग हो करके एक नए जीव का निर्माण करता है। अर्थ यही है इसका, खंडी भवन। आइए हम लोग लिखते हैं इसमें खंडी भवन। खंडी भवन अलैंगिक जनन की वह विधि होती है, अलैंगिक जनन की वह विधि होती है जिसमें जनक का शरीर परिपक्व होकर खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड जनक के समान नए जीव का निर्माण करता है। इसका मतलब ही होता है, इसका नाम ही अगर देखें हम लोग तो खंडी भवन है। खंडी भवन का मतलब ही होता है कि खंडों में टूटना। यानी कि जो जीव होगा वो
प्रत्येक खंड में टूट जाएगा और प्रत्येक खंड जो होगा वो एक नए जीव का निर्माण करेगा। इसका उदाहरण देखें, एग्जाम्पल है स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा सबसे इम्पोर्टेंट यही है, स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा। अब स्पाइरोगाइरा क्या होता है, ऐसे देखते हैं चित्र इसका। स्पाइरोगाइरा गायरा ऐसे ही होता है, देखते जाएंगे आप लोग। इसमें हमने तीन ही, इसका प्रत्येक खंड जैसे स्पाइरोगारा ऐसे ही होता है। इसका जो प्रत्येक खंड है, जैसे मान लीजिए ये खंड हुआ, ये जो होगा जब ये स्पाइरोगारा एकदम से मतलब परिपक्व हो जाएगा, जब परिपक्व हो जाएगा तो इसका जो प्रत्येक खंड है तो ये टूटने लगता है। तो एक प्रत्येक खंड एक इधर आ जाएगा, ऐसे ये बीच वाला भाग यहाँ से यहाँ तक कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और ये वाला भी खंड यहाँ आ जाएगा। तो इसका जो प्रत्येक खंड टूट जाएगा और जो ये प्रत्येक खंड है एक नए स्पाइरोगाइरा का निर्माण करेगा। जैसे ये वाला खंड ऐसे निर्माण करेगा, ऐसे इसी प्रकार ये वाले खंड भी एक नए स्पाइरोगाइरा का निर्माण करेंगे। मतलब कहने का मतलब पूरी तरह से एक प्रकार से टूट जाएगा इसका शरीर, और टूटने के बाद प्रत्येक जो खंड होते हैं वो अलग अलग नहीं, मतलब कि जनक के समान ही होता है, जीव का निर्माण करते हैं इस प्रकार से अलग। तो यहाँ पर हमने देखा कि स्पाइरोगारा एक जीव है जिसके द्वारा क्या हुआ कि उसका जो प्रत्येक खंड है अलग हो गया और प्रत्येक खंड जो हुआ अलग अलग, एक प्रत्येक खंड जो हुआ एक नए स्पाइरोगाइरा का निर्माण किया। यही क्या है, खंडी भवन अर्थात खंडों में टूटना। स्पाइरोगारा सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है जो आप याद कर लीजिएगा। अब हम अलैंगिक जनन की पांचवी विधि और आखिरी विधि पढ़ते हैं, जो है पुनरुद्ध भवन। तो हमने चौथी विधि पढ़ा जिसका नाम था खंडी भवन, और पांचवी विधि हम लोग पढ़ते हैं पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन। और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं रीजेनरेशन। रीजेनरेशन। अब ये हुआ पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन में क्या होता है आइए जानते हैं। जैसे जो पुनरुद्ध भवन में होता है, तो जो जनक होता है, जो जनक का शरीर होता है, अगर मान लो जनक का शरीर का कोई भी अंग कट जाए और कटा हुआ जो भाग है एक नए जीव का निर्माण कर ले, उसी ही प्रक्रिया को क्या करते हैं, पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन में हम लिखेंगे, यदि जीवों के कटे हुए भाग या अंग ही कह सकते हैं, कटे हुए भाग जो है, यदि जीवों के कटे हुए भाग नए संतान उत्पन्न कर लें तो
अलैंगिक जनन की इस विधि को अलैंगिक जनन की इस विधि को पुनरुद्भवन कहते हैं। पुनरुद्भवन कहते हैं। पुनरुद्भवन का मतलब ये होता है कि जीव का जो शरीर है उसका कटा हुआ अंग एक नए संतान को उत्पन्न कर ले, यही अलैंगिक जनन की पुनरुद्भवन विधि है। अब हम उदाहरण लेते हैं। इसका सबसे इम्पोर्टेंट उदाहरण जो है प्लानेरिया है। प्लानेरिया अमीबा भी है, अमीबा, हाइड्रा और स्पंज भी है। स्पंज में भी पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पुनरुद्भवन की क्षमता है तो वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है प्लानेरिया में। जैसे मान लीजिए ये एक प्लानेरिया है, अब इस प्लानेरिया का कोई भी अंग हम काट देते हैं, मान लो यहाँ से कट कर दिए, यहाँ से मैंने कहने का मतलब इसके कहीं भी अंग से काट दें, इसे कहीं भी काट दें, यहाँ से काट सकते हैं, यहाँ से काट सकते हैं, यानी कोई भी अंग, जैसे मान लो यहाँ से हमने काटा, तब जो ये वाला भाग है ना, ये यहाँ से कटा हुआ जो भाग है ये एक नए प्लानेरिया का निर्माण कर सकता है, क्योंकि इसमें प्लानेरिया में पुनरुद्भवन की क्षमता बहुत ही अधिक पाई जाती है। ऐसा है, इसलिए ये एक नए प्लानेरिया का निर्माण करेगा। जैसे ये वाला भाग भी है, ये भी नए प्लानेरिया का भाग लेगा। यानी प्रत्येक जहाँ से काट दो इसे, चाहे इसे जहाँ से भी काट सकते हो और काट दो, तो ये प्रत्येक खंड कटा हुआ अंग भाग होता है, वो क्या करता है, एक नए प्लानेरिया का निर्माण कर लेगा। जैसे ये वाला भाग हुआ तो एक नए प्लानेरिया का निर्माण कर लेगा। अब इसका भी अगर इसे भी काट दो तो ये भी जा करके एक नया प्लानेरिया का उत्पन्न कर लेगा। यानी कहने का मतलब है कि पुनरुद्भवन अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें ऐसी क्षमता पाई जाती है कि उसका जीव का कटा हुआ भाग जो होता है वो एक नए जीव का निर्माण कर सकता है। एग्जाम्पल दैट, जैसे हमने अपने व्यवहारिक जीवन में अगर देखा होगा कि छिपकली जो होती है उसका पूँछ कट जाती है, फिर भी उसमें पूँछ निकल आती है, लेकिन उसके छिपकली में पूरे में पुनरुद्भवन की क्षमता नहीं पाई जाती है, सिर्फ पूँछ पर ही पाई जाती है। इसीलिए कहा गया है कि पुनरुद्भवन सबसे अधिक प्लानेरियम पाया जाती है। इसे कहीं भी काट दो तो ये एक नए प्लानेरिया का निर्माण कर लेगा, इसका जो प्रत्येक भाग है। ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अलैंगिक जनन पौधों में कैसे होता है, क्योंकि पौधों में भी क्या होता है कि पौधों में 2 प्रकार के जनन होते हैं। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म समझ लेते हैं। पौधों में 2 प्रकार के जनन होते हैं, एक अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। यानी कि जो मानव अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन दोनों पाए जाते हैं। अलैंगिक जनन का मतलब होता है कि जब पौधे का कायिक भाग यानी एक ही पौधा जो होता है क्या कर ले, अपने ही समान संतान उत्पन्न कर ले, तो उसे क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन जिसमें युग्मक हो, 2 युग्मक हो, इसमें तो एक युग्मक होगा। जैसे एग्जाम्पल दैट इसमें लेते हैं घास क्या होती है कि घास अगर देखे हो आप लोग तो कहीं एक घास रहती है, फिर कुछ दिन बाद अगर आप लोग देखेंगे कि उसमें कई सारी घास आ जाती हैं। यही कारण है कि घासों में अलैंगिक जनन होता है, जिसके कारण क्या होता है कि घासें अधिक तेज़ी के कारण फैल जाती हैं। धन्यवाद। आज की इस वीडियो में इतना ही। हम लोग अगले वीडियो में हम इसका सारा डिटेल पढ़ेंगे। इसमें हमने शॉर्ट फॉर्म थोड़ा समझ लिए हैं। और हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।